Hey guys, welcome back to my YouTube channel Rish Vlogs. I hope you guys are doing fine. तो टाइटल से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि दिस इज़ माय कोविड स्टोरी। कोविड स्टोरी के लिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा इससे एक डिस्क्लेमर से। जो भी मैं अपने स्टोरी में बता रहा हूँ दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड विद मी। इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग। और ये कोई जो स्टोरी है ये कोई ट्रीटमेंट का कोर्स नहीं है कि इस जैसे मैंने डील किया वैसे आप भी डील करें और इसको एक ट्रीटमेंट का कोर्स समझ लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी मेडिसिन का नाम लेने वाला नहीं हूं जो मैंने यूज़ करी है, और मैं कुछ भी ऐसा बताने वाला नहीं हूं जो आपको फॉलो करना है। आई जस्ट बी टेलिंग यू द माई स्टोरी, द पार्ट ऑफ माई स्टोरी। तो हुआ क्या, अब मैं मेडिसिन के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा, उसका कारण ये है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे देश के डॉक्टर्स हाथ जोड़ जोड़ के चिल्ला रहे हैं, प्लीज़ जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, डू स्प्रेड द अवेयरनेस, डू नॉट टेल अबाउट द मेडिसिन। उल्टी सीधी मेडिसिन खा के लोगों की जाने गई हैं हमारे देश में। सो लेट्स स्टार्ट विद माई स्टोरी। So it was morning of 17th of April. It was a normal day for me. I had a friend over my place, तो रात भर लगभग हम जागे ही थे, 1 ही 2 घंटे सोए थे, लेकिन हम 6 बजे उठ गए। सिर्फ जब हम 6 बजे उठे तो आई हैड टू वही नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन। आई हैड सम ब्रेकफास्ट, टुक बाथ एंड ऑल। उसके बाद आई वॉज एट सम प्लेस इंपॉर्टेंट, आई वोंट टेक द नेम। तो मैं वहाँ चला गया। तो टिल दैर मतलब मैं 11-12 बजे तक आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। बट 11 बजे क्या होता है, आई सडनली फील अनकम्फर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो। हो सकता है मैं रात भर जागा हूँ, उसके पहले भी मेरा थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, तो इसकी वजह से काफ़ी जो है मुझे एग्जर्शन था, थकान थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि एग्जर्शन ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा मुझे आराम कर लेना चाहिए। जहाँ भी मैं था वहाँ की इन्फॉर्मरी में गया एंड मैं ईजिली वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सो गया। अच्छा, जब मैं सो गया तो थोड़ी देर के लिए सोते सोते मैं 2 घंटे के लिए सोया। नियर अबाउट जब मैं 1 बजे उठा तो आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक बर्निंग। पूरी बॉडी में मेरे आग लगी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, तो मुझे लगा मैं अभी सो के उठा हूँ, तो आई थिंक दैट्स द डिस्ट्रेस। ये मुझे इसलिए फील हो रहा है कि सो के उठे हैं, या कभी कभी एक्चुअली मुझे दिन में सोने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं दिन में जब भी सोता हूँ तो मेरे को बड़ा अनकंफर्ट सा महसूस होता है। आई जस्ट लूज द ट्रैक ऑफ टाइम। तो मेरे को लगा कुछ वैसा ही हो रहा है। मैं आई वॉश माई हैंड्स, आई वॉश माई फेस एंड आई गॉट बैक टू द प्लेस जहाँ भी हम जो भी काम कर रहे थे। अच्छा, हम वहाँ बैठे हुए थे, तो बैठे आई स्टार्टेड फीलिंग मोर अनकंफर्टेबल। द बर्निंग ऑफ द ऑफ माई बॉडी स्टार्टेड। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो वहाँ से निकलते निकलते मुझे हो गया 3:30। 3:30 में वहाँ निकला, मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 3:45, 3 या 50 मैं जो है घर आ गया हूँ। जब मैं घर आया तो आई आस्क्ड माई मदर, आई लव टू ईट स्वीट, तो मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए था। तो मैंने मदर से बोला कुछ मीठा है तो दीजिए। तो उन्होंने, उस टाइम तो नहीं बना था, उन्होंने कुछ बना के मुझे दे दिया। अच्छा, वो मैंने खाया। अब इट वॉज, माई बॉडी वॉज बर्निंग, तो जो भी नॉर्मल कोर्स की मेडिसिन होती है वो मैंने मेडिसिन ले ली और मेडिसिन खा के मैं सो गया। तो अप्रॉक्स में 4 बजे सोया हूँगा। 4 बजे या 4:15-20 पे, 4:15, हाँ 4:15, 4:15-20 पे। एंड मैं फिर सोता ही रहा। मैं जो है शाम, रात हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। रात में सिर्फ मैंने खाना खाने के लिए उठा, जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ मेडिसिन होता है वो मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेके मैं फिर सो गया। फिर मैं पूरे रात सोता रहा। सुबह उठा, जब फीवर वगैरह इस दौरान नापा तो 103, 104 चल रहा था। तो इस मेजरमेंट से हम लोगों ने हल्का हल्का घबराना शुरू कर दिया था। पेरेंट्स को भी महसूस होने लगा था दैट समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, कुछ ना कुछ, क्योंकि बिकॉज इतना फीवर सिर्फ एक्सर्शन से तो नहीं आ सकता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ मेडिसिन मैंने लिया, और उसके बाद जो है फीवर का कोर्स वही था। बट आई वॉज स्लीपिंग द होल डे। मैं उठने की हालत में ही नहीं था। तो द फर्स्ट डे मीन 17th एंड 18th ऐसे थे कि आई वॉज स्लीपिंग विद द मेडिसिन, और कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं बस खा रहा था, पानी वगैरह थोड़ा बहुत पी रहा था, और मैं सो जा रहा था। अच्छा, ये सोने में ऐसा हुआ ना कि आई स्टार्टेड फीलिंग, जब 2 दिन मैं सो लिया तो मेरे को थोड़ा सा ओकेश लगने लगा। तो इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ 19th। अच्छा, जब मॉर्निंग ऑफ 19th था तो क्या हुआ, मेरा फीवर जो है इट वॉज ऑलमोस्ट गॉन। बट अब एक बात थी कि इतना माहौल ख़राब था उस टाइम पे, तो हम लोगों ने कोविड का टेस्ट बुक किया। कोविड के टेस्ट के लिए बंदे आ गए घर पे, बंदे वहाँ हमारा सैंपल वगैरह लेके चले गए। बट 19 तो एक चीज़ था, आई डेंट हैड टेम्परेचर। मतलब मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, 99 के आसपास था, तो इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल, 98.6 नॉर्मल होता है।
तो मेरा नॉर्मल था, आई वॉज ओके, आई वॉज सिटिंग ऑन द सोफा वॉचिंग टेलीविजन एंड दिस एंड दैट, जो भी मेरे फेवरेट शोज हैं दिस एंड दैट। 19th वॉज ओके। 20th को हल्की बहुत हरारत सुबह महसूस हुई, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो है आता है 21st। 21st को मेरे को सुबह से हल्का फुल्का डिजी फील होना महसूस होने लगता है, लेकिन सुबह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवनिंग नियर अबाउट 5 PM मेरे को अच्छा खासा फीवर चढ़ना शुरू होता है। तो मेरे को फीवर टेम्परेचर बढ़ जाता है, दवाई मैं तुरंत लेता हूँ, लेकिन आई स्टार्ट फीलिंग रेस्टलेस। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर्स ने पहले ही सजेस्ट कर दिया था, अब तक कोरोना की मेडिसिन का जो पूरा कोर्स है वो मेरे घर पे आ चुका था। हमारे कुछ मेरे फादर के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आर वेरी गुड, वो डॉक्टर्स, तो उन्होंने सारी मेडिसिन सजेस्ट कर दी थी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन निकाली थी या गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने भी निकाली थी, उसमें जो मेडिसिन थी वो सब सारी मेडिसिन उसमें थी। तो वो मेडिसिन का कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब लेकिन फीवर स्टार्टेड गेटिंग वर्स्ट। होना क्या शुरू हुआ, जब उस रात 21st की रात मुझे फीवर आया, तो रात भर मैं फीवर में था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, लेकिन सुबह मॉर्निंग में मेरी लिप्स फटना शुरू हो गई। और लिप्स इस कदर फट गई जो कि एक डिहाइड्रेशन की निशानी है। कोविड में कुछ भी आपको होने देना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, बिकॉज डिहाइड्रेशन इज इक्विवेलेंट टू सुसाइड। तो डिहाइड्रेशन की निशानी थी, लेकिन मैं पानी कॉन्स्टेंटली पी रहा था और बहुत ज़्यादा पी रहा था, लेकिन फिर भी जो है मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया। मेरी होंठ फट गए, होंठों से खून निकलने लगा, डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब हर जगह डिहाइड्रेशन की निशानियाँ आना शुरू हो गई। तो शिकंजी पी ली या कुछ पी लिया। बट इस दौरान एक चीज़ हो रही थी, मैं मेडिसिन तो प्रॉपर ले रहा था, बट माई फीवर वॉज नॉट गोइंग डाउन। मेरा फीवर नियर अबाउट 102, 102 के आसपास ही चल रहा था। कभी 1.7, तो कभी 8, कभी 9, कभी 102। अच्छा, ऐसे में एक चीज़ ये भी हो रही थी, मैं मेडिसिन का इंटेक कर रहा था। मैंने एक चीज़ और करी, मैं जितने भी दिन बीमार रहा हूँ, मैंने हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया। मुझे स्मेल नहीं आती थी, मुझे टेस्ट नहीं आता था, मुझे खाने का मन नहीं करता था, मुझे खाना तोड़ने का मन नहीं करता था, बट मैंने खाना खाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था अगर इस टाइम पे मैंने अपनी बॉडी को खाना नहीं दिया तो ये बात तो पक्की है कि मेडिसिन के पास काम करने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरी बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाएगी, हो सकता है मेडिसिन ही मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा दे। तो मैं खाना नहीं छोड़ता था, मैंने खाना पूरा खाया है। और पहले लोग क्या करते हैं, जब बीमार होते हैं तो बीमारों वाला खाना, बीमारों वाला इन द मीन्स की मूंग की दाल एंड दिस एंड दैट, ये सब शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी शुरू किया था, लेकिन फिर किसी ने मेरी मदर को सजेस्ट किया कि इसको पूरा खाना दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा खाना खिलाने की। तो पूरा खाना मैंने खाना शुरू कर ही दिया था, मतलब उसके साथ कोविड की मेडिसिन चल रही थी। बट जो ये 21st की इवनिंग को स्टार्ट हुआ था ये फीवर, इस फीवर ने मेरे को छोड़ा ही नहीं। फिर आती है 22 की मॉर्निंग, हाई फीवर, मैंने आपको बताया 102 के आसपास ही था। अच्छा, उस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स में एक कोलिजन मेरे दिमाग में स्टार्ट हो चुका था। आई लाइक टू टेल यू, मेरा विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं इतनी जल्दी ब्रेक होने वालों में से हूँ नहीं। अच्छा, जब मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरे को नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए, मैं न्यूज़ भी देख रहा था, मैं फेसबुक भी चला रहा था, मैंने जो है न्यूज़ में ये भी देखा था कि शमशान में लोगों की लाशें जल रही हैं, फुटपाथ पे लोगों की लाशें जल रही हैं, दफन करने के लिए लोगों को जगह नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों से मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए। तो मैंने सोचा नो 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 नो, आई हैव टू फाइट दिस। अच्छा, इस फाइट में मेरी हेल्प करी है, बहुत सारे लोग हंसेंगे एंड बहुत सारे लोगों को ही पता है, आई लव तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दैट शो इज अमेजिंग। उसके 3,000 शायद 3200 एपिसोड इस समय यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आई वॉज 24/7 वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब भी मेरे को जो है कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते थे, आई यूज टू स्विच ऑन द टीवी, आई यूज टू गो ऑन द यूट्यूब एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग दोस चैनल, दोस एपिसोड्स। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में मदद मिलती थी। अच्छा, ये जब 22 का पूरा दिन निकल गया, जो कि हाई फीवर में निकला था, अगला दिन भी ऐसे ही रहा मेरा। बट अगले दिन में एक चीज़ और हुई कि मैंने फिर बात करना बोलना अपने पेरेंट्स से छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें उस जगह पे आके मुझे क्या हो गया था कि मान लीजिए मेरी बहन जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, सारा काम उसी ने किया, और पॉजिटिव तो हम चारों लोग थे। मेरी बहन सिर्फ 2 दिन फीवर में रही, उसके बाद उसे टच वुड फीवर नहीं आया। मेरे मदर और पेरेंट्स भी पॉजिटिव, मेरे फादर मदर भी पॉजिटिव थे, उनको सिर्फ थोड़ा खांसी जुकाम रहा, उनको फीवर नहीं आया, एसिम्प्टोमेटिक रहे। पापा को 1 डोज ऑफ वैक्सीन लग चुका था, मदर को अभी तक लगा नहीं था। तो ये सब लोग लगे हुए थे, हम सारे पॉजिटिव थे ही। अब चल रहा था। तो सेकेंड डे क्या होता है 22 को, कि मैंने लोगों से बात करने बंद कर दी थी।
मुझे किसी से बात करने का मन नहीं था, मेरा इरिटेशन लेवल वॉज ऑन अनदर लेवल। अगर मेरे को कोई छू भी दे रहा था ना, आई वॉज फीलिंग लाइक मैं क्या करूं इसके साथ, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो ये होना उसके साथ शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इट वॉज लॉन्ग, मैं बीमार लगभग 1 हफ्ता हो रहा था मुझे बीमार रहते हुए। अच्छा, ये जो बीमारी थी ये कहीं ना कहीं मेरे सर पे चढ़ रही थी। फिर क्या हुआ, वो दिन भी मेरा पूरा मेडिसिन, अब मैं आपको बताऊँ, मेडिसिन में लेता था कि 1-2 घंटे बाद मेडिसिन का असर होता है, कुछ नहीं तो 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए फीवर डाउन होता है इंसान का। मेरा फीवर आधे घंटे के लिए भी डाउन नहीं हुआ। 2 दिन लगातार आई वॉज इन हाई फीवर, मतलब मेरा फीवर डाउन ही नहीं हो रहा था। उससे मैंने थर्मोमीटर्स चेंज किए, नया डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किया, मर्करी वाला वो जो मर्करी वाला रेगुलर थर्मोमीटर होता है वो यूज़ किया, टेम्परेचर सब में एक बराबर, मुझे किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। आई स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन, मैं बस सोफे में पड़ा हुआ था। अच्छा, मेरे को रूम में बड़ा अनकंफर्ट फील होता था, तो आई वॉज ऑन द सोफा, टीवी भी लगा हुआ था, मैं सोफे में ही था। तो मैंने बात करना बंद कर दिया, मेरी बहन ने बोलना शुरू किया, बोल क्यों नहीं रहे हो, किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हो, दिस एंड दैट। बट ये सारी चीज़ें मुझे बोली जा रही थी, मैं आपको अंदर से बताऊं, मुझे इसका रिस्पॉन्ड क्या करना है मुझे वही नहीं पता था। मतलब जो एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो मेरी जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स करना शुरू हो गई थी। अच्छा, दिस स्टार्टेड फ्रॉम 22nd। अच्छा, 24th को क्या होता है, 23rd को, सॉरी 23rd को क्या होता है कि मैं बीमार रहता हूँ बहुत। हर बार मैं टेम्परेचर नापता हूँ तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ अलग ही रहता है, अलग ही रहता है। तो आई वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक कि ये टेम्परेचर जो है हमेशा भारी बढ़ा ही हुआ क्यों जा रहा है, ये कम क्यों नहीं हो रहा है। तो धीरे 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 अब ये चीज़, एक सोच देखिए कैसे जब बीमार आदमी में डेवलप होती है, तो मुझे ये लगने लगा कि क्या मेरा टेम्परेचर कभी डाउन ही नहीं होगा, क्या मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। ये सब चीज़ें मुझे महसूस होने लगी ऑन द डे 23, मतलब ऑन द डे 23 जब ये चीज़ें होने लगी। तो फिर अच्छा, अब हो क्या रहा था, फीवर इतना ज़्यादा था, सब लोग एक, मतलब वी वर लिविंग इन अ फियर, मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि एक चीज़ बहुत बड़ी थी कि हम ये तो देख रहे थे, हमें सबको पता था कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, हॉस्पिटल में बेड्स का शॉर्टेज है, अगर तबीयत बिगड़ती है तो वी वुड बी आउट ऑफ ऑप्शंस। हो सकता है कि मुझे ऑक्सीजन ना मिले, हो सकता है मुझे बेड ना मिले, ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे थी। तो जब ये चीज़ें आप सोचते हो तो आप और ज़्यादा परेशान होते हो। तो ये भी चीज़ दिमाग में चल रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरी फैमिली क्या करेगी, और इस टाइम वो खुद बीमार है, मुझे ले लेके कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, क्या क्या होगा, ये चीज़ें मेरे दिमाग में आने लग गई। हम कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर ले रहे थे, तो टेम्परेचर जब मैं लेते लेते इरिटेट हो गया, तो मैंने थर्मामीटर पटक दिया। मैं कहा अब ये टेम्परेचर कम होना हो, हम अपना टेम्परेचर तो नहीं लेंगे, हमने जो है उसको फेंक दिया अलग। लेकिन मैंने बताया था ना कि मेरा इरिटेशन लेवल बढ़ता जा रहा था, मैं इतनी जल्दी इरिटेट होता नहीं हूँ, लेकिन जब इरिटेशन शुरू हो गया तो अब ये जो फाइट थी, ये फाइट बहुत तेज़ी से मेरे, मतलब बॉडी इम्यून सिस्टम शायद वायरस से लड़ रहा था, मेरा दिमाग नेगेटिव थॉट से लड़ रहा था, पॉजिटिव थॉट्स की कमी होती जा रही थी। अच्छा, इस वक्त तक ऐसा हुआ कि जो मैं एपिसोड्स देख रहा था, देख तो रहा था मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर घर करना शुरू कर गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ, 23rd और 24th में जैसे मेरे से कोई पूछ रहा है कि तुम्हें पानी पीना है, पानी मुझे पीना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसको हाँ करूँ या ना करूँ। दैट वॉज द स्टेट। मुझे खाना खाना है, अगर मेरे से कोई कह दे तुम उठ के खाना खा लो तो शायद मैं खा लूँ, अगर मुझे तुम्हें खाना खाना है या नहीं खाना है, तो दैट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। मैं जवाब दे रहा था बट दैट वॉज डिफिकल्ट। इस तरीके से मेरे को फील होना शुरू हुआ। फिर टचवुड दिन आता है 25th का, इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, एंड ऑन दैट डे मेरा फीवर जो है हल्का हल्का कम होना शुरू हुआ। मतलब एक जो फीलिंग आती है, द फील गुड फैक्टर, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अब मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया है। मैं हल्की फुल्की वॉक जो है, पूरा जब तक मैं बीमार रहा हूँ तब तक मैं करता रहता था, बैल्कनी में निकल आता था, कुछ कर लेता था, कभी इधर उधर घूमते रहते थे। बड़ा ज़रूर हाई टेम्परेचर ज़रूर था, लेकिन फिजिकल मूवमेंट मेरा थोड़ा बहुत ज़रूर बना रहा था। बट दैट डे वॉज समथिंग डिफरेंट। मैं लाइफ में कई बार बीमार पड़ा हूँ, अच्छा खासा बीमार पड़ा हूँ, तो बहुत सारी फीलिंग्स मैंने जो है नोटिस करी हैं, और बहुत सारी फीलिंग्स मैंने झेली, बट दैट फीलिंग वॉज बिट डिफरेंट। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं ठीक होना शुरू हो गया हूँ। अच्छा, जो जनरल कोर्स ऑफ मेडिसिन था वो तो चल ही रहा था। तो जब वो मेडिसिन चल रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि मेडिसिन इज़ इफेक्टिव। बीच में ये भी थॉट्स आए कि कहीं हमें जो है डुप्लीकेसी ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, कहीं डुप्लीकेट मेडिसिन तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी दिमाग में आती थी। बट इन जनरल जो है
उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं ठीक होना शुरू हो गया हूँ। तो जब ये ठीक होने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो जो है मेरी बात हुई ना शुरू हुई। मैं आई वॉज मतलब मैंने वर्ड से पूरा कट ऑफ कर लिया था। आई एम मतलब हाइपर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो ये जो मैं बिल्कुल कट ऑफ कर लिया तो लोगों को ये लगा, बिकॉज बैड न्यूज़ का तो एक फेज आ रहा था, लोगों को ये लगा कि दिस पर्सन जो 24 घंटे कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, विल यू नो आई जस्ट मार्क माई प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया पे एनी हाउ आई मार्क माई प्रेजेंस। तो मैं हफ्ते भर से ऊपर के लिए गायब था। तो लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए कि वे आर यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इन 7 दिनों में जो है ये महसूस हुआ कि दैट आई एम मिसिंग समवेयर। तो उन्होंने उन 7 दिनों के बाद मुझे फ़ोन किया, सबसे बात होना शुरू हुई। अब अच्छा, इस बात करने में भी ये था कि अब मेरा टेम्परेचर नहीं था। 25 के बाद 26 तारीख हुई, नॉर्मल टेम्परेचर आ गया। बट अब मैंने इस महसूस करना शुरू किया कि अगर मैं फ़ोन उठा के बात भी कर रहा हूँ तो भी मैं थक जा रहा हूँ, मेरा ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो गया। अच्छा, आई फॉरगॉट समथिंग। 24th की इवनिंग में मेरे को महसूस हुआ कि आई एम नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। अच्छा, मैंने जो है ऑक्सीमीटर से जब ऑक्सीजन लिया तो इट वाज 91। तो जब 91 ऑक्सीजन देखा तो आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वैसे कोरोना को लेके मेरे व्यूज़ बहुत अलग रहे हैं, बट एक चीज़ है, आई आई रेड अबाउट कोरोना, मेरे को सब कुछ मालूम था। इन केस यू गेट इन्फेक्टेड तो आपको करना क्या है। अब मुझे जब ऐसा महसूस हुआ कहीं मेरी ऑक्सीजन डिप्राइव तो नहीं कर रही है, मैं फौरन ही प्रोनिंग की कंडीशन में आ गया। मैं लोग 15-20 मिनट करते हैं, मैं सोता ही वैसे ही रहा, मैं लेटा ही वैसे रहा। उसे डर कह लीजिए या मेरा अवेयरनेस कह लीजिए, तो मैं उसी कंडीशन में रहा। ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल तो मैंने शायद, अगर जिसे कहते हैं कि 3 बार 4 बार लोगों ने किया होगा, तो मैंने 10 बार 20 बार एक दिन में किया होगा। तो वो मैं उस कंडीशन में आ गया। जितने मेरे रिलेटिव्स थे, कुछ लोग बहुत जानकार हैं मेरे रिलेटिव्स में, वो भी मुझे सजेशन देते रहे उन्हें करना है, मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि बेटा हिम्मत बनाए रखना, हिम्मत मत छोड़ना। अच्छा, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये बता दिया था मेरे फादर को कि इसको 6th और 7th डे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ये हिम्मत ना छोड़ दे। तो हम सब लगे रहे, तो ये सारी चीज़ें पता रहती थी। अच्छा, तो उस दिन जब मुझे डिप्राइव फील हुआ, मैं प्रोनिंग की कंडीशन में रहा, मैं वैसे ही सोता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं फ्लूइड लंग्स में ना भर जाए या कुछ ना हो जाए, वैसे ही मैं सोता रहा। तो उस चीज़ ने मुझे हेल्प भी किया। मेरा ऑक्सीजन परसेंटेज नियरली 94-95 रहता है, नॉर्मल डेज में भी इतना ही रहता है, इससे ऊपर मैंने तो कभी नहीं देखा कि ऑक्सीमीटर ने मेरा बताया हो, तो वो नॉर्मल आ गया था। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डरा हुआ था, या ये कह लीजिए एक जिसे कहते हैं ठीक ना होने का डर, वो डर था। हो सकता है इस वजह से लग रहा हो सकता है ऐसी कोई कंडीशन हुई नहीं कि आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोनिंग वगैरह से वो तो नॉर्मल आ गया। फिर मैंने 2 घंटे या 3 घंटे बाद जो है जब ऑक्सीमीटर से लिया ऑक्सीजन, तो बाकी नॉर्मल था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ था। अब शुरू होता है ये फीवर का फेज, तो खत्म हो गया। अच्छा, ये 7 दिन तो मैं 9 दिन तो मैं फीवर में था। उसके बाद 5 दिन जो है मैं 17, मतलब ये जो 14 दिन थे ना शुरुआत के, दोज वर वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि उस 9 दिन के बाद जब मैंने चलना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, तो 2-3 मिनट के अंदर मैं थक जाता था। अच्छा, ये थकान जो है ये ऐसा नहीं हो रहा था टाइम के साथ घट रही थी, ये टाइम के साथ बढ़ना शुरू हो गई। मुझे खैर जॉइंट पेन और ये सब तो नहीं हुआ, बट मैं दिन भर लेटा ही रहता था फॉर 14 डेज स्ट्रेट। मैंने नहाया ही नहीं था, बिकॉज आई रेड समवेयर ऑन इंटरनेट कि नहाना नहीं है, ये आपको कोई पानी का कोई भरोसा नहीं होता, टैप वाटर का आपको कोई भी इन्फेक्शन दे सकता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। अच्छा, तो ये 14 दिन निकल गए, वीकनेस बढ़ती चली गई, एंड आई वॉज लाइक, मैं ट्राई कर रहा था, डीप ब्रीदिंग ट्राई कर रहा था, बैठा हुआ था, कुछ ना कुछ मैं करता ही रहता था, वॉक करता था, अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रेस करने की मैंने कोशिश करी, लेकिन इतना भी स्ट्रेस नहीं किया कि मैं बीमार हो जाऊँ। बट फिर क्या हुआ, जब आप 14 दिन नहाते नहीं हो या कुछ नहीं करते हो, आप बीमार रहते हो, तब आपको मन करता है कि यू शुड बेथ। अच्छा, मैंने नहाया, नहाने के 15 से 20 मिनट बाद मेरे को कुछ अनईजी फील होना शुरू हुआ, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, उसके अगले दिन जो है मैं जब सुबह उठता हूं तो मेरे गले में यहाँ पे दर्द हो रहा होता है, और दर्द ऐसा वैसा नहीं, भयंकर। मतलब अगर मैं ऐसे छू के दबा भी रहा हूं ना जैसे आपके, तो मुझे पेन महसूस होता जैसे आपको कोई घाव हो गया, इस तरीके का। फिर हमने डॉक्टर से बात करी, फिर मेरे को एंटी एलर्जिक का एक जो है उन्होंने पूरा कोर्स करवाया 3-4-5 दिन का। तो मतलब ये जो था, मतलब तब मैंने रियलाइज किया आफ्टर रिकवरिंग
मतलब आफ्टर आपको फीवर जब छोड़ता है उसके बाद आपकी बॉडी कितनी फ्रेजाइल स्टेट में है। सोचिए, मैंने सिर्फ नहाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन मुझे और गले में दर्द सिर्फ इस तरफ। 3 दिन का कोर्स कराया, 3 दिन के कोर्स में आई वॉज नॉर्मल, मेरा जो दर्द है वो चला गया था। चौथे दिन हल्की बहुत हरारत महसूस हुई थी, वो भी खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद आई लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो अब इतने 14 दिन से लगा के ये मान लीजिए 20 दिन तक हो गए थे मैं नीचे नहीं उतरा था। तो फर्स्ट टाइम मैं जब नीचे उतरा हूँ स्टेयरकेस से, जब मैं नीचे पहुंचा हूँ ना, तो माई वर्ड वॉज शेकिंग। हर चीज मेरे लिए हिल रही थी, मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बैठ सकता। आप सोचिए क्या क्या स्ट्रेंज मेरे साथ जो है एक स्ट्रेंज फीलिंग आई होगी कि हो क्या रहा है। आई एम अ 26-year-old मैन, आई एम अ 26-year-old मैन। सोचिए मेरे साथ क्या बीता होगा मेरे दिमाग पे। फिर मैं ऊपर चढ़ा, 20 दिन के बाद 22-23 दिन जब हुए, 23 दिन 24 दिन जब हुए, तो बॉडी ने हल्की फुल्की रिकवरी शुरू करी। आज मुझे नियर अबाउट महीना भर हो रहा है। बट अगर मैं कहूं कि मैं परफेक्टली फाइन हूं, नो, वीकनेस आज भी है मुझे। अच्छा, द होल टाइम आई वॉज थिंकिंग ऑफ प्लाज्मा डोनेशन। प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी कुछ सेट नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के कि 2 हफ्ते आफ्टर द नेगेटिव रिपोर्ट आपको जो है प्लाज्मा डोनेट करना है। बट प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चांसेस ये आ रहे थे सामने कि प्लाज्मा थेरेपी जो है कोविड के स्ट्रेन को म्यूटेट भी कर सकती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अदरवाइज आई वुड हैव डोनेटेड प्लाज्मा। अगर लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे, देन आई एम अ रेगुलर ब्लड डोनेशन गाय। मैं साल में 2 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। तो मैं प्लाज्मा डोनेट भी करता, बट उसको जो है ट्रीटमेंट के रेंज से ही बाहर कर दिया गया। एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड इस बात से कि लोग जो हैं वैक्सीनेशन का तो फोटो लगा रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं वो प्लाज्मा डोनेट करने नहीं जा रहे हैं। बट इट वॉज नॉट द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, उसको हटाना पड़ा गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स ने उसके लिए बताया। आज का दिन है और 17 अप्रैल का दिन था। 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक, दैट वॉज द टफेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ आई गेस। उस पीरियड को मैं अभी भी याद करता हूँ। तो इट वॉज लाइक हाउ डू यू, मेरा जो कोविड स्टोरी है इट्स कंप्लीटली ऑन हाउ डू यू फाइट द नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, फाइंड द वे। इधर आई वॉज इल विद कोरोना वायरस, या आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं, नेगेटिव थॉट से लड़ना बहुत जरूरी है। ये मैंने कोविड में रियलाइज किया अपनी लाइफ में। देखिए, मेरी कहानी जो थी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स नहीं थे, बट ये मेरी कहानी थी। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, उनके लिए मेरी प्रेयर्स हैं एंड माई सिंपथीज आर विद देम। बट दिस कोविड इज सीरियसली नॉट अ जोक, एंड दिस लाइफ विच आई एम हैविंग आफ्टर द कोरोना वायरस, आई कंसिडर दिस एज द सेकेंड चांस। तो अगर ये सेकेंड चांस मिला है तो आई विल लिव लाइफ किंग साइज एंड 2x, जो जिंदगी में पहले जी रहा था उससे 2x तो मुझे जीनी है। ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा सक्सेस पानी है और तेज़ी से सक्सेस मिलनी है। मेरा ऐसा काम है, जो मेरा बिजनेस है, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, 2 साल से हमारा बिजनेस जो है इट्स नॉट डूइंग वेल, इट्स नॉट एट ऑल डूइंग वेल। एक बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है बिजनेस अपने खर्चे निकालता रहता है। बट ये कोरोना का फेज ऐसा आया, जिस सेक्टर में मैं हूं वो सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान में गया, एंड दैट सेक्टर वाज ब्लेम्ड फॉर मेनी थिंग्स। वो तो खैर एक दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी फॉर अ डिफरेंट वीडियो। तो ये था। सो गाइज, दिस वाज माय कोविड स्टोरी, एंड नाउ आई वोंट से परफेक्टली फाइन, बट आई एम फाइन। And if you liked my story, if you find it anyhow useful, do share it with your family and friends. Thank you so much for watching. Bye bye.